मिशन 2024 के मायावती पर एसपी डाले डोरे, अब हाथ भी मांगे साथ। 24 के रण में दम दिखाने के लिए मायावती अकेले चुनावी मैदान में हैं। उनकी नजर उन सीटों पर है जिसे 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जीत हासिल की, और उन सीटों पर फिर से जीत दर्ज करने के लिए वो एक के बाद एक बैठक कर रही हैं, मंथन कर रही हैं, जिसमें चुनावी मुद्दों का जिक्र हो रहा है। मायावती ने चुनावी एजेंडा सेट करते हुए अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है। मायावती ने कहा, लव जिहाद, लैंड जिहाद, अवैध धर्मांतरण, मजार का बुलडोजर, यानी बुलडोजर की राजनीति और धार्मिक उन्माद फैलाने वाली नफरती चीजों से बचना होगा। दरअसल मायावती का प्लान मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने की है, जिसके लिए वो लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों को तूल दे रही हैं। 1 घंटे तक लगभग मीटिंग चली है और इस मीटिंग में किस तरह से 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़े, इसको लेकर के मंथन किया गया है। इसके साथ ही साथ पिछले विधानसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव में जो बसपा की परफॉर्मेंस रही है, उस पर भी पदाधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। उनको इस बात की साफ तौर से हिदायत दी गई है कि सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला और बेहतर प्रत्याशियों के चयन के फॉर्मूले पर बसपा को इस बार खासा ध्यान रखना है। मायावती जिस वक्त अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रही थी, ठीक उसी समय समाजवादी पार्टी में गठबंधन की खिचड़ी पक रही थी, वो भी कांग्रेस के इशारे पर, यानी बीजेपी से मुकाबला करने के लिए जो विपक्षी एकता की दीवार खड़ी हो रही है, उसमें बीएसपी की ईंट को भी लगाने की तैयारी हो रही है। और ये प्रस्ताव समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन की तरफ से आया है। उन्होंने भी बहुत सी सोशल इंजीनियरिंग भी करी है। एज ए नेता हम सब उनकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन विपक्ष में के साथ आने के लिए हमारी सबसे यही दरखास्त है कि खुलूस नियत से साथ हो जाए। हम बीजेपी से लड़ें, आपस में ना लड़ें। बीएसपी समाजवादी से ना लड़े, बीएसपी बीजेपी से लड़े, तो वो खुलूस नियत माना जाएगा। दरअसल मायावती पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर चुकी हैं, लेकिन बीजेपी के बाद बीएसपी ही वो पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा सांसद हैं। यानी अगर बीजेपी को यूपी में क्लीन स्वाइप से रोकना है तो मायावती को विपक्षी गठबंधन में साथ रखना जरूरी है, और इसी रणनीति के साथ कांग्रेस गठबंधन का हाथ बढ़ा सकती है। लेकिन मायावती ने अब तक अपना पत्ता नहीं खोला। कांग्रेस और बसपा लड़ सकती है चुनाव। 40-40 लोकसभा सीटों पर चल रही बात। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे बीएसपी के प्रतिनिधि। पहले 3 राज्यों में साझेदारी की भी बात, यानी मायावती के पास गठबंधन के चौतरफा ऑफर हैं, लेकिन फाइनल फैसला बीएसपी अध्यक्ष का ही होगा। हालांकि कांग्रेस नेता अब भी गठबंधन के लिए कॉन्फिडेंट हैं। अभी चुनाव में 6-7 महीने हैं। बहुत से लोग जो पहले दूर खड़े थे करीब आ गए। मुझे उम्मीद है जब चुनाव की हवा चलेगी, आंधी में बदलेगी, तो उनका मतदाता उनसे कहेगा कि आप इस गठबंधन में शामिल हो। उनके विधायक कहेंगे। तो बहुत से दल, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, पहले नहीं थे, अब शामिल हो रहे कि नहीं हो रहे, यही होगा। तो क्या मायावती कांग्रेस से गठबंधन करने वाली है, या फिर समाजवादी पार्टी के साथ 2019 की तरह चुनाव लड़ने वाली है, या फिर तीनों का 80 में बंटवारा होने वाला है? इन सवालों का जवाब जल्द ही मिलने वाला है। महागठबंधन के बने घूम रहे हैं, आप भरोसा रखना 2024 में जनता दल यू का खाता भी नहीं छोड़ेगा। और जो श्री अखिलेश यादव जी 80 सीटों का अहंकार दिखा रहे हैं, उनका भी मुझे उत्तर प्रदेश में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा कि सपा 2024 में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी बन रही। सपा का कोई भविष्य नहीं। सपा एक डूबता हुआ जहाज, अस्त होता हुआ सूर्य है। भाजपा वर्तमान भी है और भाजपा भविष्य है। और अल्पसंख्यक, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि इसमें जी और जोड़ दें। आप समझे, जनरल और जोड़ दें। जनरल से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? तो वो सवर्ण, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक करके 140 करोड़ के नेता बन जाएं और 542 सीटों को जीत लें। बीच में लगा लेना। मेरा कहने का मतलब है, अगर वो चाहते हैं
कि पी माने पिछड़ा, डी माने दलित और ए माने अल्पसंख्यक, ये वोट डाल देंगे तो जी लगा करके सामान्य का भी वोट ले लें। तो ऐसे इन शब्दों की माया जाल में वोट नहीं पड़ेगा। वोट जो पड़ेंगे वो 5 किलो गेहूं चावल फ्री पर मिलेंगे, शौचालय पे मिलेंगे, आवास पे मिलेंगे, आयुष्मान कार्ड पे मिलेंगे, किसान सम्मान निधि पे मिलेंगे, गैस के सिलेंडर पर मिलेंगे और कल्याणकारी योजनाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर पे मिलेंगे। लोगों को आज भी याद है कि अखिलेश की सरकार में न प्लॉट सुरक्षित था, न मकान, न दुकान, न बेटी, न बहू, कोई सुरक्षित नहीं था। इसी तरह के ताज़ा अपडेट पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।